पूरा इंटरनेट फेमस हो रखा है इस जेस्चर से। रील्स बन रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये कृपा यहीं छुपी हुई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे करने से आपको पैसा आ जाएगा, या इस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे की साइंस क्या है जो हमें पैसा दे सकती है? अगर नहीं पता तो इस पूरी रील को या पूरी वीडियो को आप देखिएगा और समझते हैं कि एग्जैक्टली साइंस क्या है इसके पीछे की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जेस्चर की, मगर उससे पहले एक छोटी-सी कहानी मुझे याद आती है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये शायद शिवखेड़ा जी की किताब थी, बहुत पहले किताब मैंने पढ़ी थी 9th या 10th क्लास में, तो उसका है। तो कहानी इस तरीके की है कि एक उस समय बहुत कम इंडियंस बाहर जाया करते थे, तो एक कोई इंडियन फैमिली ब्रिटेन में जाके रह रही थी और वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो एक हाउसवाइफ़ जो इंडियन हाउसवाइफ़ थीं, उन्होंने एक ब्रिटिशर फ्रेंड के साथ दोस्ती करी और धीरे-धीरे करके उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। तो अब जो दूसरी फ्रेंड थी, जो ब्रिटिशर थी, उसको स्वीट्स बहुत पसंद थी। तो जो इंडियन थी, उसने कहा मैं तेरे को ऐसी स्वीट खिलाती हूँ जो तूने आज तक कभी नहीं खाई होगी, और इसीलिए उन्होंने उनको जलेबी खिलाई। अब आप सोच रहे हो, एक ब्रिटिशर जिसने सूखी पेस्ट्री, सूखी डेज़र्ट्स खाए हों, और एक नया कांसेप्ट, मतलब ठंडे प्रदेश में आप उसको एक गरमा-गरम जलेबी जो बाहर से क्रिस्पी, अंदर से वाटरी, स्वीट, मतलब इट वाज़ अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। तो वो ब्रिटिशर पागल हो गई, यार ऐसी डेज़र्ट तो मैंने कभी नहीं खाई। उसको बहुत पसंद आई। अब वो हर हफ्ते बार-बार उस इंडियन को रिक्वेस्ट करा करती थी कि भई मेरे को जलेबी खिला दो, जलेबी खिला दो। फाइनली थक हार के इंडियन ने बोला, यार तू बनाना ही सीख ले, तू बार-बार कब तक मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी? तो ब्रिटिशर ने कहा ठीक है, बनाना सिखा दो। उन्होंने उनको बनाना सिखा दिया। अब वो घर चली गईं, उन्होंने पूरी रेसिपी लिखी और वो बनाने लगीं। 2-3 दिन उन्होंने काफ़ी मशक्कत करी, बट वो जब भी जलेबी बनाती तो जलेबी का एक पर्टिकुलर शेप होता है। आप जानते हैं ना, जिस तरीके से हलवाई घुमाता है, अगर वो शेप आप ढंग से नहीं घुमाएँगे तो वो शेप नहीं आता। उसी तरीके का शेप नहीं आ पा रहा था। उनकी जलेबी बार-बार एक मोटी-सी, कहना चाहिए एक अजीब-सी बन जा रही थी, लाइक अ पूड़ी। तो उन्होंने इंडियन फ्रेंड को बुलाया और इंडियन फ्रेंड से पूछा, यार व्हाट एम आई मिसिंग? एग्ज़ैक्टली इसमें मिस क्या हो रहा है? मतलब मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ जलेबी बनाने के लिए, बट उसके बावजूद नहीं बन पा रही। तो जो इंडियन फ्रेंड थी उसने कहा बना के दिखाओ। तो इंडियन फ्रेंड ने देखा कि वो जलेबी तो ऐसे बना रही थी, बट वो बनाने के लिए, जब जलेबी बनाने का आकार होता है, वो अपने हिप्स हिला रही थी। बिकॉज़ जब उन्होंने अपने इंडियन फ्रेंड को देखा था, तो इंडियन फ्रेंड जो है वो हाथ से हिला रहा था, बट बिकॉज़ ऑफ दैट उनका हिप शेक हो रहा था। बट उनके दिमाग ने कैप्चर किया कि शायद हिप को शेक करने से जलेबी का शेप आता है। तो इस सब का मॉरल ये है कि एग्ज़ैक्टली किसी को अगर आप कॉपी करेंगे ना, तो आपकी जलेबी नहीं बनेगी। जलेबी बनने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बैटर कैसे बनता है, उसको कितने तेल पे कैसे चढ़ाया जाता है। एग्ज़ैक्टली जब आर्ट आती है तो वो आर्ट भी आने चाहिए। तो क्या सिर्फ़ एक्शन, इस एक्शन से हमें पैसा मिल जाएगा, या कृपा सिर्फ़ इस एक्शन से थी? नहीं। इस बात को समझने के लिए थोड़ी-सी इसको गहराई में समझते हैं। जो ह्यूमन शरीर है, फिज़िकल बॉडी, ये सिर्फ़ फिज़िकल बॉडी नहीं है। मैं जनरली अपनी वर्कशॉप्स में, मैं जब भी लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इंसान का जो शरीर है, वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला शरीर है उसका, जो सूक्ष्म शरीर है, हमें सूक्ष्म शरीर मतलब एनर्जी बॉडी जो नहीं दिखाई देती। सबसे पहला है मेंटल एनर्जी बॉडी, दूसरा है इमोशनल, तीसरा है फिजिकल, चौथा है स्पिरिचुअल, और पांचवा होता है बायोप्लाज्मिक एनर्जी, जो इन सब को कंबाइन करके रखता है। तो जब तक आप मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिक लेवल पर कोई काम नहीं कर लेते, तब तक फिजिकल लेवल पर वो एक्शन नहीं लाएगा। अब हम बात करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर एक्शन जो अंबानी जी ने किया था। आप अगर उस रील को, उस वीडियो को ढंग से देखेंगे, आप ये कोशिश करिए देखने की कि एक्शन तो बहुत फिजिकल लेवल पर हो रहा है, जो मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल लेवल पर जब आप अंबानी जी की आंखों को देखिए, मतलब वो भाव उनके अंदर देखिए, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं उस पूजा से, उस ईस्ट से, उस देवी से, उस भगवान से जिनकी वो पूजा कर रहे हैं। क्या आपके अंदर उतना डिवोशन है? आपको नहीं लग रहा कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनके आस-पास क्या हो रहा है? दुनिया बैठी हुई है, उनके लोग वीडियो बना रहे हैं, बट ही वाज़ एब्सोल्यूटली इन्वॉल्व्ड एट ऑल लेवल्स, बी इट मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिक, फिजिकल और इवन एट स्पिरिचुअल लेवल्स। जब तक कोई भी चीज़ इन पाँचों चीज़ों को अलाइन नहीं करती, या कोई भी आपका एक्शन सिर्फ़ एक लेवल पर होगा, वो कभी भी आपको रिज़ल्ट्स नहीं देगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो मेरी तरफ से आप ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे अंबानी जी जैसे चलते हैं, करते हैं, जो करना चाहें आप ऐसे कर लीजिए, तब भी पैसा नहीं आएगा। बट हाँ, जितना डिवोशन उनके अंदर है, जिस मेंटल, इमोशनल, एनर्जेटिक और फिजिकल और इमोशनल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर वो जिस तरीके से उस पर्टिकुलर एक्ट में कनेक्टेड थे, अगर आप उस एक्ट से कनेक्ट हो गए ना, तो ये नहीं हो सकता है ऐसे ऐसे
किसी भी तरीके से आपको वो मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। तो फाइनली इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल एक्शंस, इट्स ऑल्सो अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, एनर्जेटिक एंड spiritual alignments of each and everything. I hope it makes sense to you, and definitely if you like it, प्लीज़ डू एवरीबडी नो कि इससे पैसा नहीं आएगा, कृपा कहीं और की भी है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस ऑल विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।